दोस्तों, मैं नितिन कुशवाहा आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं गुरुलोक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपनी जो सीरीज चल रही है प्रबंध का समाधान कहानियों में पाठशाला, हर एक टॉपिक को अपन किस में देख रहे हैं, कहानियों में। कि विजुअल आपका अगर एग्जाम टाइम में हो जाता है तो आपके क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे दोस्तों, सॉल्व हो जाएंगे। तो अपना जो सीरीज था उसका आज का जो लेक्चर था या टॉपिक था वो था सिंपल सा, छोटा सा, प्यारा सा संगठन, या क्या कहते हैं अपन, संगठन या ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है उसके अर्थ। ऑर्गेनाइजेशन तो समझ ही गए होंगे दोस्तों, आई होप कि एक बंच का बनाना, मतलब सारे लोगों को ए बी सी डी ई एफ सारे लोगों का बंच बनाना, एक संगठन बनाना और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करना, मिलकर काम करना। तो संगठन का सीधा सीधा मतलब है कि एक्स वाई जेड सभी लोगों को एक साथ एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, अपने लक्ष्यों तक उनको पहुंचना है, विभिन्न प्रकार की प्लानिंग, विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट लेकर उनका अंतिम लक्ष्य क्या होता है, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों की प्राप्ति करना। संगठन का जो उद्देश्य होता है वो अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए क्या चीज वो कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, उसी चीज को अपन क्या कहेंगे दोस्तों, एक संगठन कहेंगे। कि भैया मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग हो गया किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अकाउंटिंग अलग हो गया, ठीक है, फिर उसके अलावा एचआर डिपार्टमेंट हो गया, फिर अलग अलग अपन ने क्या कर दिए, डिपार्टमेंट बांट दिए, डिपार्टमेंट का क्या बना दिया, एक संगठन बना दिया जिसका लक्ष्य एक ही होता है। एक ही लक्ष्य पर वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट दिलाना। दोस्तों अब यहां अपन देखते हैं कुछ डेफिनेशन सामने हैं, यहां पर देखते हैं हेने के अनुसार मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास में मैत्रीपूर्ण संबंध रखने वाले व्यक्तियों का ग्रुप है, झुंड है, जो एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगा हुआ है रात दिन, तो डेफिनेटली आप क्या होंगे दोस्तों, सक्सेस होंगे। ऐसा नहीं कि राम की शाम से नहीं बन रही है, शाम की राम से नहीं बन रही है, ये अगर मार्केटिंग का है तो इसको क्या नहीं दे रहा है, रिपोर्ट नहीं दे रहा है, और ये इसको क्या करना है, इसका कार्य इस पे, दोनों पे क्या है, डिपेंड है, और आपस में दो ही लड़ रहे हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन में ठीक से काम हो पाएगा क्या, बिल्कुल काम ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एकजुट होना क्या होता है दोस्तों, जरूरी होता है। नेक्स्ट अपन डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। मेफलैंड के अनुसार एक विशेष समूह है जो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, जो क्या है, निश्चित उद्देश्य। किसी भी कंपनी का उद्देश्य सिर्फ क्या रहता है, ग्रोथ करना, पैसा कमाना, और अधिक से अधिक क्या होना, गुडविल को क्रिएट करना मार्केट के अंदर। यहां पर दो परिदृश्य में कंपनियां काम करती है, एक सामाजिक परिदृश्य, दूसरा होता है आर्थिक परिदृश्य। तो दोस्तों आर्थिक परिदृश्य मतलब कि हर एक कंपनी जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है तो उसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। सामाजिक दृष्टि से देखें तो वो कंपनी हमेशा चाहती है कि उस कंपनी की गुडविल मार्केट में पॉजिटिव बनी रहे। तो दो ही चीजों पर ये सब लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो आई होप मेफलैंड ने बहुत ही अच्छा कहा कि निश्चित क्या हो जाता है, उनका उद्देश्य हो जाता है और मिलकर काम करते हैं अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। आगे की तरफ अपन देखते हैं संगठन की कुछ क्या रहती है, विशेषताएं रहती है। विशेषताओं को मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले विशेषता होती है कार्य का विभाजन, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, ध्यान से सुनना। कार्य का विभाजन मतलब हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग कार्य हो गया, मार्केटिंग का अलग हो गया, अकाउंटिंग का अलग हो गया, एचआर का अलग हो गया। सबसे पहले संगठन में कार्यों को क्या कर देते, डिवाइड कर देते। भैया इसका ये लक्ष्य है, इसका ये लक्ष्य है और इसका ये लक्ष्य है, तीन प्रकार के लक्ष्य, और अंतिम लक्ष्य हम सबका ये है, या जो भी आप कंपनी डिसाइड करे। तो यहां पर क्या हो जाता है, कार्य का विभाजन। अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं उसकी विशेषता में। उसकी विशेषता है समन्वय, मतलब कोऑर्डिनेशन करना। अगर एक डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन दूसरे डिपार्टमेंट से नहीं होगा तो प्रोडक्ट पे डेफिनेटली क्या आएगा, एक प्रभाव आएगा। वो क्या रहेगा, एक नकारात्मक प्रभाव रहेगा। कंपनी कभी ये नहीं चाहती दोस्तों कि उसके किसी प्रोडक्ट पर या उसके किसी मुनाफे पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो समन्वय इनका होना बहुत ज्यादा यहाँ क्या हो जाता है, जरूरी है, क्योंकि राम का कोऑर्डिनेशन शाम से नहीं है। कहानियों में पाठशाला दोस्तों मैं आपको बता रहा, राम का किससे नहीं है, शाम से बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं, दोनों के लक्ष्य एक ही है।
ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कंपनी पर क्या रहेगा, नकारात्मक प्रभाव रहेगा। तो इस कारण से यहाँ पर समन्वय होना काफी ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट विशेषता पर देखते हैं, व्यक्तियों का समूह। तो डेफिनेटली जो कंपनी रहेगी वो किसका समूह रहेगा दोस्तों, व्यक्ति विशेष का समूह रहेगा। कि हाँ, व्यक्ति लोग क्या करेंगे, वहां काम रहेंगे, श्रमिक रहेगा वो भी व्यक्ति रहेगा, मैनेजर रहेगा वो भी व्यक्ति रहेगा, और अपर लेवल मैनेजमेंट भी क्या रहेगा, व्यक्ति। तो अलग अलग समूहों में ये बटे हुए रहते हैं, कि जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का समूह हो गया, एक हो गया आपका एचआर डिपार्टमेंट का, एक हो गया आपका अकाउंट डिपार्टमेंट का। तो यहां पर समूह के रूप में रहते हैं। नेक्स्ट विशेषताओं की तरफ अपन देखते हैं कि समान उद्देश्य। मैं आपको हमेशा से कह रहा हूं, ऐसा अलग अलग इंडिविजुअल यहां नहीं देखना है कि इसका एक अलग उद्देश्य है, इसका एक अलग। लास्ट में जाके टॉप लेवल का जो उद्देश्य या ऑब्जेक्ट है कंपनी का, सीधा सीधा क्या करना, मुनाफा कमाना। तो कंपनी जितना ज्यादा मुनाफा कमाएगी, बेनिफिट किसको रहेगा, जो नीचे व्यक्ति को समूह जो अपन ने बांट रखा है। आपको वेतन वृद्धि कब होगी किसी कंपनी में, जब कंपनी अधिक से अधिक क्या करेगी दोस्तों, मुनाफा कमाएगी, तो ही एम्प्लॉय की क्या होगी, वेतन वृद्धि होगी, अन्यथा एम्प्लॉय की वेतन वृद्धि कभी नहीं होगी। तो इस कारण से यहां पर जो उद्देश्य रखा गया है वो क्या रखा गया दोस्तों, तो समान उद्देश्य रहता है कि सभी जो ग्रुप है वो एक समान उद्देश्य, जो कि कंपनी का आपका अंतिम उद्देश्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या कमाना, मुनाफा कमाना। तो उसी चीज को क्या करेंगे दोस्तों, टारगेट करेंगे। तो यहां पर अपन ने क्या देखा कि संगठन की कुछ विशेषताएं, जिसमें कार्य का विभाजन, समन्वय का होना, व्यक्तियों का समूह का होना, और फोर्थ जो पॉइंट देखा अपन ने वो समान उद्देश्य का। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, आगे की तरफ है संगठन के सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी बात है, संगठन के सिद्धांतों पर अपन क्या करने वाले हैं, परिचर्चा करने वाले हैं। यहां अपन आगे की तरफ देखते हैं संगठन के सिद्धांत, जिससे मैं आपको हमेशा बताता हूं कि किसी भी चीज के कानून नियम होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो यहाँ संगठन के भी क्या बने दोस्तों, सिद्धांत बना रखे कुछ प्रिंसिपल के माध्यम से। एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी चीज का, वहां पर वो जाकर क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। उसी चीज को अपन देखते हैं। सबसे पहले आता है सोपानिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के तहत अपन ये देखते हैं कौन सा कार्य एक व्यक्ति समूह को विशेष प्रकार से दिया गया है। सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूं दोस्तों, एक लाइन वाली लैंग्वेज माइंड में पूरी तरह फिट कर लेना। कौन सा कार्य कहां पर दिया गया है, यहां अपने को ध्यान रखना है। मैनेजमेंट या प्रबंधन के अंतर्गत जो 3 स्तर होते हैं, जिसमें अपन देखते हैं टॉप लेवल, मीडियम लेवल और थर्ड वाला जो रहता है लोअर लेवल। इन तीनों के माध्यम से अपन क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं को किसको क्या दायित्व दिया है। यहां पर इस चीज की बात करेंगे। मैनेजर को जो दायित्व दिया है वो मैनेजर का दायित्व है, किसी श्रमिक को दिया है वो श्रमिक का दायित्व है। आपकी संस्था में फोरमैन है तो फोरमैन को जो दायित्व दिया है वो उसका है। चौकीदार को जो आपने दायित्व दिया है कि आप जब घर चले जाओगे तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा, चौकीदार। तो यहां उसी सोपान की अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। तो वहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, जो संगठन के अंतर्गत जो भी दायित्व दिया है, डिसीजन से लेकर सारी चीजों का, तो वो चीज क्या कहलाती है, आपकी सोपानिक सिद्धांत कहलाती है दोस्तों। बहुत इजी लैंग्वेज में अगला वाला मैं आपको बताता हूं, अपवाद सिद्धांत। सिंपल सा एग्जांपल दूंगा मैं इसका, एकदम सिंपल सा एग्जांपल, कि जैसे कि आपका कोई क्या है, मैनेजर है जो आपकी कंपनी में है। आप उसके बाद बार बार फाइल लेके जाते हो, भले ही वो काम आपको आता है, फिर भी आप उसको क्या कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो। सुबह से लेकर शाम तक उसको परेशान कर दिया आपने, 20 से 25 बार फाइल लेकर पहुंच गए। तो अपवाद सिद्धांत दोस्तों ये कहता है कि आप के पास में अगर कोई सी ऐसी चीज आई है काम करने को, जो आपको आपकी नजर में पहली बार आई, तो आपको मैनेजर से आके क्या करना है, कंसल्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपको तो याद है, आप मुस्कुरा रहे हो और मैनेजर की दृष्टि में आपकी इमेज बनाने के लिए आप सुबह से शाम तक फाइल लेके मैनेजर के पास में ही बैठे हो, है ना। तो मैनेजर क्या होगा, पूरी तरह चिढ़ जाएगा दोस्तों। यहां पर यह ध्यान रखना, अपवाद सिद्धांत मतलब कि जो कार्य आपको नहीं आता है, या पूर्वानुमान नहीं है, या पहले कोई घटना पर आधारित नहीं है, वो क्या कहलाता है, अपवाद कहलाता है। यहीं पर आपको क्या करना है, मैनेजर के पास में जाके कंसल्ट करना है, ना कि बार बार लेके सुबह से लेके नॉक कौन आया, तो मैनेजर को पता है कि यही आया होगा। ठीक है, इससे आपकी क्या बन जाएगी, नेगेटिव इमेज बन जाएगी, ना कि पॉजिटिव। पर कई बार अपने को देखने में आता है कि संस्थागत जो व्यक्ति ऐसे कार्य करते हैं वो बार बार क्या करते हैं, उसको परेशान करते हैं। ठीक है, इट्स कॉल्ड एटिकेट्स आल्सो। नेक्स्ट उसमें अपन देखते हैं लोच का सिद्धांत। दोस्तों संगठन के अंतर्गत एक लोच का सिद्धांत फ्लेक्सिबिलिटी का काम करता है कि कैसे भी डिसीजन को क्या कर देता है, आपका चेंज कर देता है। अगर आप ये डिसीजन ले रहे हो तो आपको ये लेना तो ऐसा लेना, समय के अकॉर्डिंग आप डिसीजन को क्या कर देते हो,
उसमें लोच ले आते हो। संगठन में भी यही होता है कि दायित्व को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, कि हो सकता है राम उस दायित्व को अच्छे से नहीं निभा पा रहा हो संगठन में, तो उसका दायित्व को चेंज करके इधर कर दिया, इसके दायित्व को चेंज करके इधर कर दिया। तो यहां पर संगठन में भी लोच की संभावना, फ्लेक्सिबिलिटी की संभावना आसानी से बन जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं दायित्व का सिद्धांत। सिंपल सा शब्द है, दायित्व मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना, आपके कर्तव्य का होना, कि आपके कंपनी में आपका क्या दायित्व है, उस दायित्व पर ही आपको काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंटेंट वाला डिपार्टमेंट है और आप जाके ज्ञान दे रहे हो मार्केटिंग वाले को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस कल्चर में होता ही है ना, कई बार अपने को देखने को आता है, फिर लोग बाग क्या करते हैं, उससे उस ऑर्गेनाइजेशन में दूर भागते हैं। तो ध्यान रखना कि अगर आपका दायित्व अकाउंटिंग का, आपकी अकाउंटिंग बेस्ट है, तो आपको डिसीजन कहां का लेना है, अकाउंटिंग का। आपको इंटरफेयर नहीं करना मार्केटिंग में, आपको इंटरफेयर नहीं करना एचआर में जाके, ठीक है। आपको किसी को एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं बांटना है, क्योंकि भारत देश में रायता ढुलता ही ढुलता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट उसमें अपन देखते हैं कि निरंतरता का सिद्धांत। जो डिसीजन मेकिंग क्षमता होती है वो निरंतरता, कंटिन्यू वाली प्रोसेस है। संगठन भी क्या है, कंटिन्यू वाली प्रोसेस है। क्यों है दोस्तों, अलग अलग डिपार्टमेंट अपन ने बांट दिए और आप कंपनी का मूल रूप देख रहे हो कि 10 साल बाद मेरी कंपनी ऐसी, या इस स्थान पर आप ने पिक्चर बना ली है ना, पिक्चर बना के आपने आपका भविष्य देख लिया और आपका ऑर्गेनाइजेशन ही क्या हो गया, खत्म हो गया। आपकी जो टीम थी वो पूरी तरह क्या हो गई, तितर बितर हो गई और पूरी तरह टूट गई। तो क्या आपने जो उनको क्या दिए थे, जो आपने पूरी तरह क्या दिए थे, जो आपके टारगेट दिए थे, जो आपके लक्ष्य दिए थे, वो पूरी तरह क्या हो गया, वहीं के वहीं खत्म। तो आप क्या 10 साल बाद उस कंपनी को वहां देख पाओगे, तो बिल्कुल नहीं। तो यहां पर अपन देखते हैं कि निरंतरता रखना भी क्या है दोस्तों, जरूरी। आई होप ये संगठन के सिद्धांत आपको पूरी तरह क्या हुए होंगे, समझ में आए होंगे। इसको ध्यान में पूरी तरह क्या करना है, इसको याद रखना है, इससे क्वेश्चंस बन सकता है। तो यहां पर जो क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों, तो क्वेश्चंस डिसीजन मेकिंग के आधार पर बनेंगे। जो एग्जांपल से मैंने आपको बताया उसी का आधार रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट और अपन आते हैं संगठन के प्रकार। सिंपल से 2 प्रकार के संगठन होते हैं, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल, औपचारिक या अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन किसी सिंपल सी एक लाइन में सुनाऊंगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आपका जो औपचारिक संगठन जो होता है, औपचारिक संगठन वह संगठन होता है कि इसके अंतर्गत अपने जो टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं वो एक जुडिशरी बना लेते हैं और उस जुडिशरी या एक टीम डिसाइड कर देते हैं और उनको क्या दे देते हैं, लक्ष्य। तो वो जो संगठन होता है दोस्तों क्या होता है, वो औपचारिक संगठन, ठीक है। अब यहाँ अनौपचारिक संगठन मतलब कि उन लोगों ने कोई लॉ ऑफ ऑर्डर से या किसी कानून से उस टीम को नहीं बनाया, फिर भी वो टीम क्या करती है, कार्य करती है, तो वो क्या कहलाता है, अनौपचारिक संगठन कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन कि लॉ ऑफ ऑर्डर या उस कंपनी का जो कानून है, कानून के माध्यम से 5 लोगों की टीम को एक लक्ष्य दे दिया जाता है, तो उस चीज को अपन क्या बोलेंगे, औपचारिकता। और किसी कानून या किसी लेटर के माध्यम से नहीं दिया जाता तो वो क्या हो जाएगा, अनौपचारिकता। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो संगठन है, संगठन में 2 प्रकार क्या होते हैं, 2 प्रकार होते हैं संगठन के, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। आई होप आपको संगठन वाला जो पूरा चैप्टर है समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो आपको क्या करना दोस्तों, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक क्या कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद और भारत माता की जय।